तो मेरा जन्म छिंदवाड़े में हुआ, मैं छिंदवाड़े का बेटा हूँ। तो अगर छिंदवाड़े को परिवार मानते तो आइए छिंदवाड़े के बेटे का साथ दें, अपना परिवारवाद छोड़ करके छिंदवाड़े के बेटे बंटी साहू को साथ सहयोग करें। अगर कोई मशीन हो टेस्ट करने वाली तो कमलनाथ जी का मन और दिल भी टेस्ट करवा लीजिए, उसमें भी मोदी निकलेंगे। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है छिंदवाड़ा, जहां पर दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहा है। नकुलनाथ के सामने छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष बंटी साहू को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाए हैं और पूरी दमदारी के साथ मैदान में उतरे हुए हैं और हमारे साथ खास बातचीत कर रहे हैं। बंटी जी, आप मैदान में उतरे हुए हैं और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वो 2019 में भी चुनाव जीते हैं, वापस उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। कांटे की टक्कर लगे क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है, पूरे मध्य प्रदेश की निगाह इसी पे है। ये सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और जैसा आपने कहा कि कमलनाथ जी के बेटे, इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि उन्होंने छिंदवाड़े में कुछ किया नहीं। 5 साल से सांसद हैं, एक सवाल उन्होंने कभी छिंदवाड़े में उठाया नहीं, लोकसभा में छिंदवाड़े को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया। और कहीं ना कहीं जो उनकी उदासीनता रही, नीरसता रही, पूरे 5 साल जनता ने देख लिए ना। उनके पास यहाँ तक कि वो अपने कार्यकर्ता उनके पास खड़े हो जाएं तो कार्यकर्ता तो को नहीं पहचानते हैं, तो छिंदवाड़ा का विकास क्या कर पाएंगे। वो छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हैं, जिस तरह से आज आम सभा में संबोधित करा कि छिंदवाड़ा एक मॉडल है और पूरे देश में कमलनाथ और नकुलनाथ को जाना जाता था, छिंदवाड़ा मॉडल के रूप में जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास ही नहीं करा है। छिंदवाड़ा मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया 2003 में, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद छिंदवाड़ा विकास मॉडल की शुरुआत हुई। नहीं तो इसके पहले हमने देखा था 2003 के पहले जैसा मध्य प्रदेश की बंटाढार वाली स्थिति थी, वैसी छिंदवाड़े की वही स्थिति थी। लेकिन 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी और छिंदवाड़े में आज आप कहीं पर भी चल जाइए, जो भी विकास कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आपको मैदान में उतारा भारतीय जनता पार्टी ने, किन मुद्दों को लेकर, किन विकास कार्यों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि कमलनाथ जी तो कह रहे हैं और नकुलनाथ जी कह रहा है कि छिंदवाड़ा एक मॉडल है, आम जनता परिवार है मेरा। आज छिंदवाड़ा में सबसे महत्वपूर्ण है कि विकास छिंदवाड़े का होना चाहिए। यह डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और निश्चित तौर पर देश में भी तय हो गया कि 400 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। तो छिंदवाड़े का विकास कौन कर सकता है? 10 साल से पहले कमलनाथ जी फिर नकुलनाथ जी सांसद रहे, कोई डेवलपमेंट नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, सिर्फ ये छिंदवाड़े की जनता को मूर्ख बनाते रहे। और अगर परिवार की बात कमलनाथ जी कहते हैं तो मैं कमलनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं अगर वो छिंदवाड़ा को परिवार मानते हैं तो मेरा जन्म छिंदवाड़े में हुआ, मैं छिंदवाड़े का बेटा हूँ। तो अगर छिंदवाड़े को परिवार मानते तो आइए छिंदवाड़े के बेटे का साथ दें, अपना परिवारवाद छोड़ करके छिंदवाड़े के बेटे बंटी साहू को सहयोग करें। राम मंदिर को लेकर पूरी तरह से देश में बीजेपी लगातार चली, मगर राम जी को लेकर भी उन्होंने पत्र लिखे थे और अयोध्या भेजे थे कमलनाथ जी ने, क्योंकि माहौल तो छिंदवाड़ा में तमाम जो मंदिर है उनको देखने को मिलता है कि मंदिर मंदिर जा रहा है। देखिए, कमलनाथ जी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को राजनीतिक रूप से उपयोग करना चाहते हैं। कमलनाथ जी राम मंदिर के दर्शन करने क्यों नहीं गए बताइए? सिर्फ आपको दिखाना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। आपको क्यों आवश्यकता पड़ती कि बताने की? आज कई मंदिर निर्माण हो रहे कभी, लेकिन कोई बोलता नहीं कि मैंने ये बनाया। तो ये आप उस कैबिनेट में थे कमलनाथ जी जब भगवान राम के अस्तित्व को नकारा गया था। आप उस कैबिनेट में थे जब भगवान राम को काल्पनिक कहा गया था। तब आप कहाँ गया था भगवान राम का और हनुमान जी का प्रेम? सिर्फ वोट के लिए और ये दिखाने के लिए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आज पूरे जिले की जनता इनके बारे में समझ चुकी है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जो लोग जा रहे हैं बीजेपी में उनके बिजनेस हैं, वो परेशान है, डर रहे हैं। ईडी, सीबीआई और तमाम धंधे चल रहे हैं, वही सिर्फ कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है। अभी 12-13 पार्षद आए तो क्या पार्षद के ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी? ये कमलनाथ जी को चिंतन करना चाहिए, नकुलनाथ जी को चिंतन करना चाहिए कि उनके लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। जिले में आप पता कर लीजिए, उनके सबसे करीबी दीपक सक्सेना जी हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनके बेटे ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का अपमान हुआ, जिन्होंने पूरा जीवन अपना कमलनाथ जी के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने विधायकी अपनी छोड़ दी, उनका अगर अपमान होगा तो क्या जिले की जनता के साथ कैसा व्यवहार वहाँ होता होगा? वो चिंता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को करनी चाहिए। यहाँ पर देखने को मिला है दिलचस्प मुकाबले भी हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अमित शाह प्रधानमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग करना छिंदवाड़ा सीट को लेकर। मोहन यादव मुख्यमंत्री है, शिवराज सिंह चौहान तमाम। देखिए, छिंदवाड़ा केंद्र की योजनाओं का गढ़ है।
छिंदवाड़ा एक ऐसा ज़िला है जहाँ सबसे पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 16,48,000 लोगों को निःशुल्क राशन हमारी सरकार देती है। छिंदवाड़ा ऐसा ज़िला है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 14.25 लाख आयुष्मान कार्ड छिंदवाड़ा में बने। छिंदवाड़ा ऐसा ज़िला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा बने। छिंदवाड़ा ऐसा ज़िला है जहाँ माननीय मोदी जी ने बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया। उज्ज्वला योजना के सबसे ज़्यादा सिलेंडर छिंदवाड़ा पड़े। पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा ऐसा ज़िला है जहाँ बहनों को सम्मान के साथ जीने का हक मिले, इसलिए सबसे ज़्यादा शौचालय छिंदवाड़ा में बना करके दिए हैं। तो यह मोदी जी के मॉडल का ज़िला है। ये भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का गढ़ है, तो जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि 2700 रुपये गेहूँ खरीदेंगे, 3000 लाडली बहनों को देंगे। इस तरह से आरोप लगा है कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में कर देती है लेकिन सामने कुछ देती नहीं। देखिए, कमलनाथ जी को कौन बोले है, हमने देखा था जब इनकी सरकार बनी थी 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ी की बात करे थे इन्होंने स्व सहायता समूह की बहनों को कर्जा माफ़ी की बात करे थे, युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात किए थे। यह प्रोसेस है और जो हमने कहा है वो करके दिखाएंगे। लाडली बहनों को 3,000 रुपये देंगे, 2700 में गेहूँ खरीदेंगे, तो ये तो है। और भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है उसे पूरा करती है, कोई इसमें वो नहीं है। ये अपना गिरेबान झाके अपने उसमें देखे, इनके पास आज के समय में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मोदी जी को लेकर के देश की जनता इतनी है मोदी जी के साथ में कि जनता के मन में दिल में मोदी है। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मशीन हो टेस्ट करने वाली तो कमलनाथ जी का मन और दिल भी टेस्ट करवा लीजिए, उसमें भी मोदी निकलेंगे। 2019 में 37,000 से जीते थे नकुलनाथ और उनका अब दावा है 5 लाख का। आप क्या दावा कर रहे हैं? उनने तो दावा कर दिया, उनके कांग्रेस के तमाम लीडर कर रहे हैं कि इस बार 5 लाख से जीतेंगे। देखिए, ऐसा है, यह मोदी जी का चुनाव है, यह राष्ट्र का चुनाव है और देश की जनता मोदी जी के साथ है और राष्ट्र के साथ है। 4 जून को पता चल जाएगा। और जो 400 पार के नारा चल रहा है, तो लग रहा है मध्य प्रदेश में 29 सीट जो दावा कर रही बीजेपी, 29 में से 29 आएगी। मध्य प्रदेश की 29 में से 29 और नारा 400, अब की बार 400 पार का है, लेकिन आप लिख लीजिए, आज गारंटी के साथ कहता हूँ 425 से कम सीट नहीं आने वाली है। केजरीवाल को एक छोटा सा है, केजरीवाल जेल में चले गए हैं और कांग्रेस कह रही है कि वो इस तरह से दबाव बनाते हैं ईडी लाकर। देखिए, उसमें तमाम नेता, सिसोदिया जी, जैन साहब, केजरीवाल, इन्होंने जो शराब घोटाला किया तो उसमें जेल जाना ही है। और वो कई घोटाले हैं इनके, अभी पंजाब सरकार के भी बड़े बड़े घोटाले निकलने वाले हैं। आगे आगे देखिए, क्योंकि जो गलत करेगा मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक लास्ट सवाल है, आप कमलनाथ जी के सामने विधानसभा में चुनाव हार गए हैं, मगर इस बार भी कांटे की टक्कर और अब उनके बेटे के सामने चुनाव लड़ रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा, अभी विषय यह राष्ट्र का चुनाव है, यह मोदी जी का चुनाव है, यह चुनाव भारत को विश्वगुरु बनाने वाला चुनाव है, यह चुनाव भारत माता को परम वैभव में पहुंचाने वाला चुनाव है। और निश्चित तौर पर इस बार जिले की जनता चुनाव लड़ रही है, सामने कौन है वो विषय नहीं है, यह मोदी का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी भी चल रही है छिंदवाड़ा क्षेत्र में, बताया जा रहा है। कोई गुटबाजी नहीं है, सब कल आप समस्त वरिष्ठ नेताओं से मिला, सबने आशीर्वाद दिया और सब लोग एक साथ एकजुट होकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये था हमारे साथ बंटी साहू, जिन्होंने खास बातचीत की एबीपी न्यूज़ में, और इनका दावा है कि हम पूर्ण बहुमत से छिंदवाड़ा भी जीतेंगे और जो 400 पार का नारा है वो भी संकल्प के साथ जीत के और जाएंगे। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से नितिन ठाकुर।